अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुहर्रम के महीने में कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लोगों ने अपनी तरफ से राइज कर दिया है, जबकि इन बातों का शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आजकल हमारे समाज में राइज है। इसमें से पहला यह है कि क्या मुहर्रम के महीने में शोहर और बीवी मुबाशरत कर सकते हैं या नहीं, यानी हम बिस्तरी करना शोहर और बीवी के लिए मुहर्रम के महीने में जायज़ है या नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है कि मुहर्रम के महीने में शोहर और बीवी हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये बिल्कुल जायज़ है, इसकी कोई ममानियत नहीं है। फतावा रज़विया जिल्द 11 सफ़ह नंबर 266 में सरकार आला हज़रत शादी के हवाले से फरमाते हैं कि निकाह किसी महीने में मना नहीं है। तो जब मुहर्रम के महीने में शादी करना जायज़ है तो हम बिस्तरी करना भी बिल्कुल जायज़ है। शरीयत ने जब मना नहीं किया है तो फिर किसी के कहने से कोई चीज़ नाजायज़ और हराम नहीं हो जाती है, और किसी भी चीज़ को नाजायज़ और हराम कहने के लिए शरई दलील का होना ज़रूरी है। ख़ासकर ये सब बातें शियों की तरफ से फैलाई जाती है क्योंकि वो मुहर्रम को गम का महीना समझते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक मुहर्रम को गम का महीना नहीं कहा गया है। दूसरा, गोश्त, मछली, अंडा, अरहर की दाल, साग। बहुत सारे लोगों का इनके बारे में ये कहना है कि मुहर्रम के महीने में ये सब चीज़ें नहीं खा सकते हैं। तो देखिए, मुहर्रम का महीना हो या कोई और महीना हो, गोश्त, मछली, अरहर की दाल, साग, ये सारी चीज़ें जब शरीयत की तरफ से हलाल हैं तो किसी महीने में भी ये हराम नहीं हो सकती है, क्योंकि जो हलाल है वो हमेशा के लिए हलाल है और जो हराम है वो हमेशा के लिए हराम है। न कि किसी महीने में हलाल चीज़ हराम हो जाती है और कोई हराम चीज़ हलाल हो जाती है, बल्कि शरीयत ने जिस चीज़ को शुरू ही में कह दिया कि ये चीज़ें खाना हराम है तो वो हमेशा के लिए हराम है, और शरीयत ने किसी चीज़ को ये कह दिया कि ये खाना हलाल है तो वो हमेशा, हर महीना, हर दिन खाना हलाल है। और ख़ासकर मुहर्रमुल हराम के महीने में इन मखसूस दिनों में इन चीज़ों को तखसीस करना कि ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ख़ासकर गोश्त, मछली, अंडा, ये सब चीज़ें। तो देखें, इसके बारे में शाबुल ईमान के अंदर एक हदीस पाक है, हदीस नंबर 3514, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल के साथ विसाअत इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला पूरे साल उसके लिए विसाअत अता फरमाएगा, यानी बरकत अता फरमाएगा। इसका मतलब यह है कि अच्छे अच्छे खाने पकाए जाएं। हदीस पाक में गोश्त को तमाम खानों का सरदार कहा गया है। तो इस हदीस पाक से हमें ये इशारा मिलता है कि ख़ासकर मुहर्रमुल हराम के महीने के आशूरा में और ख़ासकर इन 10 दिनों में मछली, गोश्त, मुर्गा, बकरा वगैरह खाना न सिर्फ जायज़ है बल्कि इससे घर में बरकत आती है, क्योंकि हदीस पाक में सरकार ने कह दिया कि आशूरा के दिन अगर कोई उम्दा खाना बनाए तो और विसाअत करे तो अल्लाह उसके घर में बरकतें नाजिल करता है। नंबर 3, कई लोग इसमें शादी ब्याह करने से मना करते हैं और ये कहते हैं कि ये गम का महीना है। तो देखें, शादी ब्याह करना बिलाशुबा जायज़ है। अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई गम का महीना नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि लोग इसमें एहतियात करते हैं, परहेज़ करते हैं, क्योंकि इस मुबारक महीने में 10वीं तारीख को करबला का जो दर्दनाक वाक़या पेश आया, जिसमें रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ यजीदियों ने बहुत बुरा सलूक किया, इसी वजह से लोग इसमें थोड़ा परहेज़ करते हैं। लेकिन परहेज़ करना ये अपना पर्सनल मसला है, लेकिन शरीयत के एतबार से हराम नहीं कहा जा सकता है। अगर कोई इस महीने में शादी कर भी लेता है तो उसको बुरा भला हम नहीं कह सकते हैं। चौथे नंबर पर है, कई औरतें इस महीने में मेहंदी लगाने को गलत समझती है। देखिए, मुहर्रम का महीना हो या कोई और महीना हो, मेहंदी लगाना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इस महीने के बारे में औरतों के दरमियान ये बात मशहूर है कि हज़रत इमाम कासिम का निकाह हज़रत सकीना से होना था, और हज़रत इमाम कासिम जंगे करबला में शहीद हो गए और शादी न कर सके, और हज़रत सकीना के हाथों पर मेहंदी न लग सकी। इसी वजह से इस माह मुबारक में हम उनकी सुन्नत को जिंदा करते हैं और मेहंदी नहीं लगाते हैं। तो देखिए, ये बात बिल्कुल गढ़ी हुई है, इसलिए कि इसकी कोई असल नहीं है कि आप
माह मुहर्रम में मेहंदी नहीं लगा सकते हैं। मेहंदी का लगाना हर महीने में जायज़ है। हाँ, ये बात सही है कि हज़रत कासिम का रिश्ता हज़रत सकीना से होना था, लेकिन हज़रत इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु के शहीद हो जाने की वजह से रिश्ता नहीं हुआ। अब कोई इसी वजह से मेहंदी ना लगाए और कहे कि इसी वजह से मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इस बात की कोई असल नहीं है। आप हर महीने में मेहंदी लगा सकते हैं। औरतों के लिए कोई महीना खास नहीं है, बल्कि औरतें किसी भी महीने में मेहंदी लगा सकती हैं। नंबर 5, कई लोग इस मुबारक महीने में नए कपड़े पहनने से परहेज करते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसलिए कि नया कपड़ा हो या पुराना, जिस तरीके से हर महीने में पहनना जायज़ है, इस महीने में भी पहनना बिल्कुल जायज़ है। नंबर 6, कई औरतें ये समझती हैं कि मुहर्रम का चांद निकलने के बाद घर की सफाई नहीं कर सकते हैं, जाला वगैरह नहीं साफ कर सकते हैं। तो देखिए, घर की सफाई करना बिल्कुल जायज़ है और ख़ास कर साफ सुथरा रहना ये ज़रूरी है और ये इस्लाम का पसंदीदा अमल है। क्योंकि अगर आप 2-4 दिन घर की सफाई ना करें तो इतने कचरे जमा हो जाएंगे कि आपको खुद उलझन महसूस होगा। इसलिए साफ सुथरा रहना हर वक्त ज़रूरी है, चाहे वो मुहर्रम का महीना हो या गैर मुहर्रम का। आला हजरत से जब इसके बारे में पूछा गया कि सुन्नत जमात अशरा 10 मुहर्रमुल हराम को न तो दिन भर रोटी पकाते हैं और न झाड़ू देते हैं, कहते हैं कि बाद दफन ताज़िया रोटी पकाई जाएगी। इसके बाद इसी के मुतालिक 3 और सवाल किए गए, तो इन चारों सवालों के जवाब में सरकार आला हजरत लिखते हैं कि पहली 3 बातें सूग हैं और सूग हराम है। फतावा रज़विया जिल्द 24 सफ़ा नंबर 488। तो 10 मुहर्रमुल हराम को घर में झाड़ू लगाना बिल्कुल जायज़ है। अगर कोई गम समझकर अगर झाड़ू ना लगाए तो आला हजरत कहते हैं कि ये सूग है और सूग इस्लाम में हराम है। गम मनाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप उनके नाम पर इसाले सवाब करें, फातिहा करें, ये बेहतर तरीक़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।